देखिए आज के क्लास में हम लोग नाउन पे डिस्कस करेंगे। नाउन क्या है? देखिए नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेम। नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेम। मतलब जो नेम है, जो नाम है, वही नाउन है। अगर नाउन के डिफिनीशन की बात करें तो अगर ये कहा जाए अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ये डिफिनीशन सही है। कुछ लोग बोलते हैं अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ये डिफिनीशन भी सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जो नेमिंग वर्ड है, जो नाम वाला वर्ड है, वो नाउन है। ये सब डिफिनीशन सही है। जो नाम है वही नाउन है, क्योंकि नाउन का मतलब ही होता है नेम यानी नाम, जो कि लैटिन वर्ड है नाउन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेम यानी नाम। तो दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम न हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया की सारी भी चीज़ें वो सब नाउन है। अब अगर नाउन के काइंड्स की बात की जाए तो ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन को 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। 1 नंबर में है प्रॉपर नाउन, 2 नंबर में है कलेक्टिव नाउन, 3 नंबर में है मटेरियल नाउन, 4 नंबर में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और 5 नंबर में है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 काइंड्स ट्रेडिशनल ग्रामर में बताए गए हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 1 बाय 1 हम देखेंगे कि ये पांचों काइंड्स जो हैं कौन कौन से, पांचों काइंड्स में कौन कौन से नाउन आते हैं। सबसे पहले है देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? कोई भी खास नाम जो होगा उसी को प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। खास नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और एक जैसे समूह, जिसे एक जैसे पूरे जाति का बोध हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। जिससे कोई खास नेम का पता चले वो प्रॉपर नाउन, और जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पहले हम समझ लेते हैं। खास नेम प्रॉपर नाउन, और जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। अब यहां देखिए, अगर ये कहा जाए राम तो ये कोई खास व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर ये कहा जाए रानी, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। अगर कहा जाए पटना तो किसी खास सिटी का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अगर कहा जाए दिल्ली, ये भी किसी खास शहर का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अगर ये कहा जाए द गंगा, ये किसी खास नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर ये कहा जाए द हिमालयाज, ये किसी खास पहाड़ का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर ये कहा जाए द कुरान, एक खास किताब का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ये कहा जाए द गीता, ये भी कोई खास किताब का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। बिहार कोई खास स्टेट है, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया कोई खास देश है, ये प्रॉपर नाउन है। दिल्ली पब्लिक स्कूल एक खास स्कूल का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। द जामा मस्जिद, ये एक खास मस्जिद का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। द लोटस टेम्पल, ये भी एक खास मंदिर का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। द गांधी सेतु, ये खास पुल का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। द इंडियन ओशन, एक खास सागर का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये किसी खास अखबार का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। तो जिससे किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हो वो होता है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन का सबसे बड़ा बात यह है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन जब भी लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब देखते हैं हम कॉमन नाउन क्या है, फिर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम एक साथ डिफाइन करेंगे। कॉमन नाउन के बारे में क्या बताया है? कोई खास नहीं, इससे पूरे जाति या पूरे जाति भर का बोध होता है। एक बोलिएगा तो उस जाति के जितने भी होंगे वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे यहां देखिए कॉमन नाउन में क्या है? बॉय लड़का, लड़का बोलिएगा तो कोई भी लड़का। मैन आदमी बोलिएगा तो कोई भी आदमी हो सकता है, कोई खास नहीं। गर्ल लड़की बोलिएगा तो कोई भी लड़की। वुमन बोलिएगा कोई भी औरत। सिटी बोलिएगा कोई भी शहर। रिवर बोलिएगा नदी, कोई भी रिवर हो सकता है। माउंटेन बोलिएगा कोई भी पहाड़ हो सकता है, इससे कोई खास पता नहीं चल रहा है, कोई भी हो सकता है। बुक बोलिएगा तो कोई भी बुक हो सकता है, कोई खास बुक नहीं है। स्टेट बोलिएगा तो कोई भी राज्य हो सकता है। कंट्री बोलिएगा कोई भी देश हो सकता है। स्कूल बोलिएगा कोई भी स्कूल हो सकता है।
मस्क बोलिएगा कोई भी मस्जिद हो सकता है, टेम्पल बोलिएगा कोई भी मंदिर हो सकता है, चर्च बोलिएगा कोई भी चर्च हो सकता है, ब्रिज बोलिएगा कोई भी ब्रिज हो सकता है, कोई भी पुल हो सकता है, न्यूज़पेपर बोलिएगा तो कोई भी अखबार हो सकता है, काऊ बोलिएगा गाय कोई भी गाय हो सकता है, हॉर्स बोलिएगा घोड़ा कोई भी हो सकता है, पेन बोलिएगा कोई भी पेन हो सकता है, ट्री बोलिएगा कोई भी पेड़ हो सकता है, चेयर बोलिएगा कोई भी कुछ हो सकता है। तो जो कोई खास होगा वो प्रॉपर नाउन, और जो खास ना हो आम हो उससे पूरे समझिए कि वो जाति भर का बोध हो जाए, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे कोई कहा जाए राम, तो राम मतलब कोई खास व्यक्ति। बॉय कहा जाए तो कोई भी लड़का, कोई भी लड़का, वो कोई खास नहीं हुआ तो ये कॉमन हुआ। राम नाम लेके पुकार दिया गया किसी व्यक्ति को तो हो गया वो प्रॉपर नाउन। वैसे ही रानी नाम लेके पुकारा गया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और सिर्फ गर्ल कहा गया तो लड़की यानी कोई भी लड़की, लड़की जाति का पूरा बोध हो गया तो ये हो गया कॉमन नाउन। पटना कहा जाए तो नाम लेके पुकारा गया एक शहर को तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और सिटी कहा गया कोई भी सिटी तो कॉमन नाउन। दिल्ली कहा गया, शहर का नाम लिया गया, बहुत सारे शहर है लेकिन दिल्ली उनमें से कोई खास हो गया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और सिर्फ सिटी बोलेंगे तो कॉमन नाउन। द गंगा बोलेंगे, बहुत सी नदियां हैं। अगर कहा जाए रिवर तो कौन सा रिवर, कौन सा नदी, पता नहीं चलेगा, सारी नदियों का बोध एक साथ हो गया। लेकिन वही द गंगा कहा गया तो सिर्फ गंगा नदी का बोध हो गया, नाम लेके पुकारा गया तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। वैसे ही द हिमालयाज, नाम लेके पुकारा गया पहाड़ का, बहुत से पहाड़ हैं लेकिन द हिमालय कह दिया गया तो सारे पहाड़ एक तरफ हो गए, सिर्फ हिमालय। और सिर्फ माउंटेन बोलिएगा तो कोई भी माउंटेन हो सकता है, पूरे पहाड़ जाति जितने भी पहाड़ हैं सब एक साथ उसमें शामिल हो जाएंगे तो ये हो गया कॉमन। नाम ले लिए द हिमालयाज तो हो गया वो प्रॉपर नाउन। उसी तरह से जो भी एग्जाम्पल दिया गया है, द लोटस टेम्पल बोलिएगा तो बहुत से मंदिर हैं लेकिन द लोटस टेम्पल कोई खास हो गया। और सिर्फ टेम्पल बोलिएगा तो कोई भी मंदिर हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। वैसे ही द गांधी सेतु, बहुत से पुल हैं भारत के अंदर लेकिन ब्रिज बोलिएगा, ब्रिज पुल तो कोई भी पुल हो सकता है, पूरा पुल जाति उसमें आ गया। लेकिन वही द गांधी सेतु बोलिएगा तो सारे पुल उसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ गांधी सेतु। तो ये इससे पता चला कि जो कोई खास है वो प्रॉपर नाउन है, और जो पूरे समूह को व्यक्त करा दे, एक बोलिएगा तो पूरा समूह उसमें आ जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर बोलिएगा हॉर्स तो हॉर्स मतलब क्या, पूरा कोई भी हॉर्स हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग अपने पालतू जानवर का नाम रखते हैं, जैसे कुछ लोग अपने कुत्ते का नाम रख देते हैं टॉमी। तो जब उसको नाम लेके पुकारिएगा, जानवर में किसी जानवर का कोई खास आपने नाम रख दिया, उस नाम से उसको पुकार रहे, तब वो प्रॉपर नाउन हो गया। और सिर्फ जैसे डॉग है तो डॉग बोलिएगा तो कुत्ता, कोई भी कुत्ता, कुत्ता जाति तो ये हो गया कॉमन नाउन। और उसी का नाम लेके पुकारा गया टॉमी तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। बुक बोलिएगा तो कोई भी बुक, कॉमन नाउन। द कुरान बोलिएगा, द गीता बोलिएगा तो कोई खास बुक तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। वैसे चेयर बोलिएगा तो कोई भी चेयर, पेन बोलिएगा कोई भी पेन, तो ये सब क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझ गए होंगे। अब हम तीसरा नाउन पे चर्चा करेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, एक जैसे नाउन का जब समूह का बोध होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अकेले नहीं होता है, उसमें एक समूह होता है और सारे समूह एक जैसे होते हैं। उस समूह के जो मेंबर होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। एक जैसे मेंबर हों और वो ग्रुप में हों, उनको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे, एक वस्तु को नहीं बोलेंगे, वो जब भी होगा तो समूह में होगा और उस समूह के जितने भी मेंबर होंगे वो सब एक जैसे होंगे। जैसे कि क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी 10, 15, 20, 50 लड़के लड़की बैठे हैं लेकिन सबको हम एक नाम से पुकारेंगे, क्लास। वो समूह है, बहुत से लोग हैं लेकिन सबका एक ही नाम है, क्लास। आर्मी बोलेंगे तो आर्मी में बहुत सारे फौजी होते हैं लेकिन उनको, उन सारे ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक साथ बोल देते हैं, आर्मी। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ होता है, बहुत से लोग होते हैं भीड़ में, भीड़ अकेला नहीं होता है, उस भीड़ में कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई पॉकेटमार भी हो सकता है, लेकिन एक शब्द में बोल देंगे कि बहुत भीड़ है। तो क्राउड लोगों का समूह है और सारे लोग एक कैटेगरी के हो गए, सब लोग जाके एक जगह जमा हो गए, क्राउड हो गया। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब होता है श्रोता। किसी जगह पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, वहां सारे लोग जाकर बैठ गए तो सब लोगों को एक नाम, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अकेले नहीं है कोई एक आदमी, ग्रुप है लेकिन सबको एक नाम से पुकारेंगे, ऑडियंस। सवाल पूछेगा ऑडियंस में से कोई बोलेगा तो ऑडियंस मतलब क्या, सारे लोग हो गए। उसके बाद क्या है, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर बोलते हैं दर्शक को। देखिए ऑडियंस और स्पेक्टेटर में फर्क होता है। ऑडियंस मतलब होता है श्रोता और स्पेक्टेटर मीन्स होता है दर्शक। कोई अगर
गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, कोई स्पीच चल रहा है, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑडियंस। कोई मैच हो रहा है, क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी, सिर्फ वहाँ लोग देखने के इकट्ठा हैं, उनको बोलेंगे एक्सपेक्टेटर। तो ये क्या है कि ये ग्रुप है, समूह है, और सारे लोग एक ही पर्पस से जमा होते हैं, एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसके बाद है पैसेंजर। पैसेंजर को भी बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ट्रेन या बस में चढ़ने के बाद सारे लोगों का एक नाम हो जाता है। सब लोग अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं बस में या ट्रेन में, सबका अपना पार्टिकुलर नाम होता है, लेकिन ट्रेन में बस में चढ़ जाने के बाद उनको एक ही नाम दिया जाता है, पैसेंजर। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हुआ, लेकिन उनका एक ही नाम है, पैसेंजर। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर में बहुत सी चीजें होती हैं, कुर्सी होता है, टेबल होता है, बेंच होता है, सोफा होता है, लेकिन सबको एक ही नाम से पुकारा जाता है, फर्नीचर। कोई दुकान है तो भाई फर्नीचर का दुकान है, तो फर्नीचर के दुकान में जितनी भी चीजें होंगे सब एक ही कैटेगरी की होंगी, कुर्सी होगा, टेबल होगा, बेंच होगा, सोफा होगा। तो ये समूह हो गया, ग्रुप हो गया, और एक ही जैसे वस्तुओं का ग्रुप हो गया, तो फर्नीचर भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद आपका हो गया सीनरी। सीनरी मतलब होता है दृश्य, नज़ारा। कोई बहुत ही खूबसूरत जगह है, उस सीनरी में पेड़ भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है, गार्डन भी हो सकता है, लेकिन सारे चीज़ों को मिला के एक शब्द में बोलेंगे कि यहाँ का सीनरी बहुत अच्छा है। तो सीनरी कोई एक नहीं होता है, सीन एक होता है, लेकिन सीनरी में बहुत सी चीज़ें होती हैं और सब एक कैटेगरी की होती हैं, इसलिए सीनरी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लगेज। लगेज भी कलेक्टिव नाउन है। अब लगेज में आपका बक्सा हो सकता है, सूटकेस हो सकता है, बैग हो सकता है, झोला हो सकता है। जो सामान आप लेके यात्रा कर रहे हैं वो एक चीज़ तो होता नहीं है। अब एक सूटकेस है, बक्सा है, बैग है, झोला है, और आप ट्रेन में लेके बैठे हुए हैं, तो एक साथ बोला जाएगा कि ये मेरा लगेज है। तो सबको एक नाम से पुकार दिया गया उन सारी चीज़ों को, तो सब आपका लगेज हो गया और वो कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद क्रॉकरी, जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको क्रॉकरी बोलते हैं। तो उसमें कप हो सकता है, प्याला हो सकता है, ग्लास हो सकता है, बहुत चम्मच हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो सारा चीनी मिट्टी का ही बना होगा। अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उन सबको एक नाम से हम पुकार देंगे, क्रॉकरी। तो एक ग्रुप ऑफ नाउन को जब एक नाम से पुकारा जाए वही होता है कलेक्टिव नाउन। स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या होता है, कॉपी होता है, कलम होता है, पेंसिल होता है, स्याही होता है, ये सब चीज को एक शब्द में बोल सकते हैं स्टेशनरी। तो एक ग्रुप ऑफ नाउन को यहाँ भी हम एक शब्द में बोल दिए, स्टेशनरी। लिखने पढ़ने का लेखन सामग्री को बोलते हैं, तो आपका वो हो गया कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी मतलब बहुत से मशीनों को मशीनरी बोलते हैं। अब पंप हो गया, आपका पंपिंग सेट हो गया, मोटर हो गया, और भी कई तरह के मशीनें होते हैं, और उनको एक साथ बोलते हैं मशीनरी। ये किसी का दुकान है भाई, तो मशीनरी का दुकान है, तो वहाँ कोई एक मशीन नहीं होता है, बहुत सी मशीनें होती हैं, लेकिन सब अलग अलग टाइप का मशीन ही होता है। तो ये मशीनरी भी आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद है फ्यूल। फ्यूल यानी ईंधन, उसमें पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, सब ज्वलनशील होती हैं। एक लाइन में बोलेंगे फ्यूल तो उसमें सब शामिल हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ नाउन ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है कैटल। कैटल मीन्स होता है मवेशी, जो पालतू जानवर होते हैं उनको मवेशी बोलते हैं। गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब कैटल है। तो कैटल खाली बोल दीजिएगा तो वो सारे जानवर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे जो पालतू बन सकते हैं या पालतू होते हैं। तो एक साथ बहुत से नाउन को इंक्लूड कर दिया गया, तो ये भी आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है पीपल। लोग। लोग जो होते हैं, एक आदमी को तो लोग बोलेंगे नहीं, बहुत से लोग बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनको लोग बोलते हैं। सारे के सारे इंसान होते हैं, एक कैटेगरी के होते हैं और ग्रुप में होते हैं, इसलिए उनको अभी हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब है पुलिस। पुलिस भी अकेला नहीं होता है, एक पुलिस को हम बोलते हैं पुलिस मैन। पुलिस अगर अकेले होगा तो उसको पुलिस नहीं बोलेंगे, उसको पुलिस मैन बोलेंगे। पुलिस में बहुत से लोग होंगे, दो गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी भी हो सकता है, लेकिन उसको एक साथ बोलेंगे पुलिस। सारे ग्रुप ऑफ पीपल को हम पुलिस बोलेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप में हैं, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। कमिटी। कमिटी में कोई एक आदमी तो होता नहीं, 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं, और सारे लोग एक ही पैनल में होते हैं, एक ही काम करते हैं। किसी चीज, जिस चीज के लिए कमेटी बनता है, सारे लोग उसी के लिए काम करते हैं। तो कमेटी भी एक आदमी को नहीं बोलेंगे, कई लोग होते हैं, सब एक ही समझिए कि एक ही किसी चीज के सदस्य होते हैं। तो कमेटी भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं और एक साथ उनको हम बोल सकते हैं, ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। जूरी। कोई चीज़ का डिसीजन लेना हो तो 2-3 लोगों का एक पैनल बना दिया जाता है, उसको भी जूरी बोलती हैं, और सारे लोग
एक ही समुदाय के होते हैं, सब लोग होते हैं और उनको एक साथ 4 लोग हैं तो बोलेंगे जूरी भाई, जूरी का डिसीजन माना जाएगा। तो जूरी मतलब क्या, कोई एक आदमी नहीं, सारे लोग उसमें शामिल हो गए, जूरी का डिसीजन माना जाएगा, यानी जितने जो लोग हैं वो जो बोल देंगे वही माना जाएगा। तो ये भी आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। गवर्नमेंट भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक आदमी अकेला आदमी सरकार बनाता नहीं है। किसी पार्टी की सरकार हो, सरकार में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से मंत्री होते हैं और सारे मिलकर सरकार कहलाते हैं। तो ये भी ग्रुप ऑफ पीपल हो गया और एक नाम से पुकारा गया, तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी अकेले नहीं होता है, बहुत से मेंबर होते हैं उसमें और सारे मिलकर पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो यहाँ हम ये जान गए कि प्रॉपर नाउन क्या है, कोई खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान। कॉमन नाउन क्या है, एक जैसे वस्तुओं या व्यक्तियों के, एक कॉमन नाउन क्या है, जो कोई खास वस्तु नहीं है बल्कि उससे उसके पूरे जाति भर का बोध होता है, तो ये कॉमन हो गया। और कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ही जैसे वस्तुओं या व्यक्तियों के समूह को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और देखिए इससे जो क्वेश्चन आएगा, नाउन से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकता है कि कोई एक वर्ड दे दिया गया, या तो ये पूछा जाए कि ये बताइए नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, ये पूछा जाएगा। या फिर ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए इसी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हम प्रॉपर नाउन समझ गए, कॉमन नाउन समझ गए और कलेक्टिव नाउन समझ गए। अब हमारे पास है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी लिस्ट बहुत बड़ा है, तो सारा लिस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको एक साथ में लाऊंगा, ताकि उसका एक लिस्ट आपके पास तैयार हो जाए, ताकि उसको पहचान जाए। अगर पहचानना पूछा जाए कि ये कौन सा नाउन है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं।